हेलो गाइज, आज मैं आपको बता रही हूँ 4 सिलाई के टिप्स और ट्रिक्स। वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी तो लाइक करना और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहले आप देख सकते हो, ये मैंने 6 कलर की स्ट्रिप्स ली हैं। तो 5 कलर आपके सामने हैं, वाइट, ब्लू, पिंक, मैरून और पर्पल कलर। ये मैंने 4.5 स्क्वायर 3.25 की, यानी 4.5 स्क्वायर 3.5 की मैंने पट्टियाँ कटिंग की है। सभी एक ही बराबर हैं, एक ही साइज़ की हैं। टोटल जितनी भी कलर की हमने कटिंग की है, सभी 4.5 स्क्वायर 3.5 की पट्टियाँ हमने कटिंग की है। तो जो भी वेस्टेज फैब्रिक हो ना, उसका यूज करके आप जो बना सकते हो। जो बचे हुए छोटे छोटे कपड़े होते हैं ना, सूट के, लेगिंग के, सलवार के, तो उनको मैंने कट करके, ये है 6 पट्टियाँ, जो कि आपको क्या, ऊपर से आपको आधा आधा इंच इस तरह से फोल्ड करना है। तो सभी पट्टियों को आपको ऊपर से आधा आधा इंच के लगभग फोल्ड कर लेना है इस तरह से। तो ये मैंने आयरन से इन सभी को फोल्ड कर लिया है। तो चलिए अब इसका पैटर्न बनाना शुरू करते हैं। और इसको मैंने 16 पीस बनाया है। तो सभी कलर की 16 पीस ये देखिए रेडी हो गई है आयरन होके। तो चलिए अब मैं आपको इसको बनाना बताती हूँ। इस तरह से आपको आधा आधा इंच के स्पेस से एक एक कलर वाइज पट्टियाँ लगा लेनी हैं। तो मैं स्टार्ट में ग्रीन कलर, उसके नीचे ब्लू कलर, फिर वाइट कलर, फिर मैरून कलर, उसके बाद में पिंक कलर और उसके बाद में पर्पल कलर। ये इस तरह से पट्टियाँ 6 पट्टियाँ मैं सेट कर रही हूँ। तो सभी एक ही साइज़ की कटी हुई है, एक ही साइड में ऊपर से फोल्ड की हुई है आधा आधा इंच के लगभग। और बस इस तरह से आधा आधा इंच के स्पेस से आपको सेट कर लेना है। तो सभी 6 पीस की पट्टियों को हम ऐसे सेट कर लेते हैं। और उसके बाद में इसका सेंटर बना लेंगे और बीच में एक लाइन खींच देंगे। तो ये मैंने बीच में सिलाई के लिए लाइन खींच दिया है। बस इसी तरह से सारे जो पैटर्न है वो तैयार कर लेते हैं। तो जिस जिस कलर से आप यूज करें ना, उसी सेम कलर को आपको इस तरह से आधा आधा इंच के बराबर के स्पेस से, देखिए एकदम से बराबर होना चाहिए आपका। और उसके बाद में आपको इसको पिन से लॉक कर लेना है। तो मैं इसके 2 पिन लगा देती हूँ ताकि ये पट्टियाँ हिले नहीं। और बीच में सेंटर पॉइंट लगा करके और इसकी बीच की लाइन खींच लेते हैं। इसी तरह से सारे 16 पीस हम तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए सारे मैंने तैयार कर लिए हैं। तो चलिए अब इसका जो जिस पे हम स्टिच करेंगे वो ले लेते हैं। तो ये मैंने लिया 12 स्क्वायर 12 हमें रखना है। बाकी जो एक्स्ट्रा उसको हम कट करके निकाल देंगे। तो इसका सेंटर पॉइंट बना लिया मैंने यहाँ पे। और अब इसको गोल आप शेप में सीधा ही कटिंग कर सकते हो, चाहे तो इस तरह से मार्किंग करके भी आपको ना ऐसे गोल गोल इसको राउंडर सा बना करके फिर आपको कट कर लेना है। तो सेंटर बना करके मैंने मार्क कर लिया और फिर इस तरह से गोल गोल शेप देते हुए इसको मैं कटिंग कर लूँगी। बीच में मैं इसमें 1.5 इंच का एक पॉइंट लगाऊंगी। तो बीच में मैंने 1.5 इंच का ये सर्कल बना दिया है, इसको मैं कट करके निकाल दूंगी। तो चलिए इसको मैंने कटिंग कर लिया है। अब इसका सेंटर पे लाइन खींच देंगे। तो ये मैंने बीच के सेंटर पे लाइन खींच दी है। इसी तरह से दूसरी साइड पे भी इसका सेंटर बना लेंगे। तो इस तरफ भी मैंने इसका सेंटर बना लिया और इसको स्केल से इस तरह से लाइन खींच दिया है। अब हम ये देखिए 3 इंच है, 1.5 इंच पे मैंने एक पॉइंट लगाया है। और नीचे से भी जितना है उसका एक आधा करके आप सेंटर की पॉइंट लगा लें और फिर इस तरह से लाइन खींच लें। तो इस तरह से इसका हाफ हाफ करके बिल्कुल बराबर में, और आपको इस तरह से लाइन खींच लेनी है। तो एक के अंदर हमने 3 पॉइंट लगा दिए हैं। इसी तरह से पहला पॉइंट इस तरह से लगाएंगे और फिर दूसरा इस तरह से एक के अंदर एक खाना बना लेंगे। बिल्कुल बराबर के स्पेस से आपको इस तरह से पूरा ड्रॉ कर लेना है। तो ये देखिए सारे बन गए। अब जो सिलाई लगाई हुई है ना, सिलाई को इस लाइन पे रखते हुए हमें स्टिच करना है। तो सबसे पहले मैं इन सभी को स्टिचिंग ले लेती हूँ। जो मैंने पॉइंट लगाए हैं वहाँ पे मैं इसकी एक एक सिलाई लगा लेती हूँ। तो सभी पे मैंने, आप देख सकते हैं, सिलाइयाँ लगा ली हैं। और ये हमारे जो सारे पैटर्न हैं वो तैयार हो चुके हैं। एकदम सिंपल तरीका है और नई एक आपको आइटम बनाने को मिलेगा।
तो ये देखिए इस तरह से आपको जो सिलाई हमने लगाई है ना, उसको इस लाइन पे रखते हुए आपको सील देना है। इस तरह से रखना है, बराबर में देख लेना है और फिर आपको एक सिलाई लगा लेनी है। तो लीजिए मैं इस पे एक सिलाई लगा देती हूँ। अब मैं आपको दूसरा पीस और लगा के बता देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए दूसरा पीस लेना है, इस तरह से बिल्कुल सिलाई से इस लाइन पे सिलाई को मिला देना है और फिर आपको सिलाई लगा देनी है। इसी तरह से सारी जितनी हमने लाइन ड्रॉ की है उस पे ये सारे पैटर्न स्टिचिंग ले लेंगे। तो अब मैं तीसरी लाइन पे तीसरा पैटर्न लगा देती हूँ। बस इसी तरह से आपको एक एक लाइन पे एकदम बराबर में इसको सेट करते हुए स्टिचिंग ले लेनी है। तो मैं सारी स्टिचिंग ले लेती हूँ, उसके बाद में दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने सारी की स्टिचिंग ले ली है, सारी स्टिच हो गई है। अब इसकी डिज़ाइंस कैसे प्रिपेयर करनी है चलिए वो देख लेते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीका है। देखिए यहाँ से आपको एक स्लाइस को ऐसे फोल्ड करना है, फिर दूसरे कलर को ऐसे इसके ऊपर ऐसे फोल्ड करना है, फिर तीसरा कलर लेना है और इस तरह से आपको ऐसे फोल्ड करते जाना है। तो इसी तरह से आपका ये बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइंस जो है बन करके रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए अब इसको पिन से लॉक कर देते हैं, फिर सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए सारे जो पैटर्न मैंने तैयार किए हैं, एक पीस मैं फिर आपको और दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए जो बीच में स्पेस है ना, वहाँ पे आपको ग्रीन कलर पहले ऐसे फोल्ड करना है, उसके ऊपर फिर से ग्रीन कलर को ऐसे फोल्ड कर देना है, फिर आपको नीले कलर वाली पट्टी लेनी है, इस तरह से थोड़ा फोल्ड करके अंदर और फिर इसके ऊपर लगा देना है। इसी तरह से आप एक एक जो पट्टी आपकी सेट की हुई है उसको इस तरह से डिजाइंस में कन्वर्ट कर देना है। तो ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सा ना डिज़ाइंस बची हुई पट्टियों से आपका तैयार हो जाएगा। तो जो मेरे पास जो कलर थे बचे हुए उन सब का मैंने यूज कर लिया है। तो इस तरह से इसको लॉक कर देते हैं और इसी तरह से सारी तैयार कर लेते हैं और जो साइड कॉर्नर्स पे एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे। तो इस डिज़ाइन से आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको कट कर दिया है। अब मैं इसकी चारों तरफ पाइपिंग लगा लेती हूँ। तो उरे पट्टी कटिंग करके आपको एक सिलाई लगा करके फिर ऐसे फोल्ड कर देना है। तो मैंने एक सिलाई लगा दी इसके चारों तरफ और अब इस पट्टी को मैं ऐसे फोल्ड कर लेती हूँ। तो ये देखिए पाइपिंग रेडी हो गई है। अब इसके बीच के लिए ये देखिए ये मैंने फैब्रिक लिया है और इसको मैंने इस तरह से सिलाई करके और इसके अंदर थोड़ी सी कॉटन भर देंगे। अब चाहे तो कतरन होती है ना, वो कतरन भी इसके अंदर भर के तैयार कर सकते हैं। तो इसको तैयार करके बीच में लगा देंगे। लीजिए खूबसूरत सा डोरमेट तैयार हो गया। अब मैं आपको तीसरा स्टेप में ये बैग बनाना बता रही हूँ। ये बच्चे भी ब्लाउज पीस से बनाया मैंने, बहुत ही खूबसूरत सा सिंपल में 5 मिनट में ये तैयार हो जाता है। तो चलिए इसे बनाना भी शुरू कर लेते हैं। जो भी ब्लाउज पीस बचते हैं ना तो मैं उनको भी फेंकती नहीं हूँ, उनका भी मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो ये मैंने अभी ब्लाउज बनाया था और ये फैब्रिक बच गया था, तो मैंने सोचा क्यों नहीं इसका एक छोटा सा बैग पर्स बना करके और दे दिया जाए। तो आप देख सकते हो ये साइड से बची हुई पट्टियां हैं, ये 2 है। तो इन दोनों को सबसे पहले अटैच करके एक सिलाई लगा लेते हैं। तो दोनों को मैं पहले जॉइंट कर लेती हूँ, उसके बाद में हम इसकी कटिंग करेंगे। तो जॉइंट करने के बाद देखिए मैंने इसको इस तरह से कट कर लिया है। 28 स्क्वायर 15 का रखा है मैंने, जो एक्स्ट्रा था उसको मैंने निकाल दिया है। ठीक है, अब बीच में मैंने जॉइंट लगा दिया। स्ट्रिप्स मैंने ली है 19 इंच की, तो 2 स्ट्रिप्स तैयार कर लिए 19 इंच की, जो साइड कॉर्नर से बचा हुआ फैब्रिक था। अब सेंटर पॉइंट पे लगा करके 3-3 इंच की दूरी से मैंने पॉइंट लगाए हैं स्ट्रिप्स के लिए और स्ट्रिप्स को पिन से लॉक कर देते हैं। नीचे मैंने प्लास्टिक लिया, जो आटे वाली थैली होती है ना, वो लगाने के लिए लिया है। तो मैंने 3-3 इंच के दोनों साइड में पॉइंट लगा करके और इस तरह से स्ट्रिप्स को यहाँ पे लॉक कर दिया है और अब इस पर एक सिलाई लगा देंगे। अब ये मैंने जिप लिया है, रनर को निकाल दिया है, जिप को खोल लिया है। रनर को निकाल देना है, जिप को खोल करके एक
जिप को इस तरफ और एक जिप को इस तरफ एक सिलाई से स्टिच कर लेना है। इसके बाद जो आपने प्लास्टिक तैयार किया है इसके बिल्कुल बराबर में, उसको आप चारों साइड में इस तरह से पिन से लॉक करके और एक एक सिलाई निकाल दें। तो मैंने इसको ऊपर रखा है जिप के ऊपर और एक एक सिलाई मैं लगा देती हूँ। तो देखिए मैंने एक एक सिलाई लगा दी है। अब इसको ऑन कर लेते हैं। ऑन करने के बाद ऊपर बैठने वाली सिलाई निकाल देंगे। तो जिप के दोनों साइड में हम एक एक बैठने वाली सिलाई निकाल ली है और अब ये रनर डाल लेते हैं। तो ये देखिए मैंने रनर भी डाल दिया है। अब इसको वापस से उल्टा करेंगे। ठीक है, अब इसके नहीं 2-2 इंच के एक बॉक्स बना लेते हैं। तो कॉर्नर साइड पे आपको 2-2 इंच के एक एक बॉक्सेज बना लेने हैं। उससे पहले आप साइड की सिलाई लगा लें। तो मैंने साइड की सिलाई यहाँ पे लगाई हुई है। सिलाई को छोड़ करके मैंने 2-2 इंच की यहाँ पे कटिंग किया है। तो ध्यान रखिए पहले साइड वाली सिलाई निकाल लें और उसके बाद इसकी कटिंग कर लें। अब हम ये जो हमने कटिंग किया है इसको हम सिलाई कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको पिन लगा देती हूँ। इसी तरह से दूसरी साइड को भी पिन से लॉक कर लेते हैं और एक एक सिलाई निकाल लेते हैं। तो ये देखिए मैंने दोनों सिलाई निकाल दी है। अब सिलाइयों को हम कवर कर लेते हैं। जो ओपन सिलाई है उस पर आप कोई भी पट्टी ले सकते हैं। जो भी फैब्रिक आपके पास में अवेलेबल है उसकी इस तरह से पट्टी लीजिए और फिर इस तरह से इसकी पाइपिंग निकाल दीजिए। तो ये देखिए मैंने पाइपिंग भी निकाल ली है। तो लीजिए हमारा जो पर्स है लेडीज़ हैंड पर्स बन करके बिल्कुल से रेडी है। ब्लाउज के बचे हुए पीस का मैंने इस्तेमाल किया और बहुत ही खूबसूरत सा हमारा पर्स बन करके रेडी हो गया। तो चलिए अब इसी पैटर्न से जो आपने देखा इसी पैटर्न से मैं आपको एक पर्स बनाना और बता रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत है। सिर्फ एक कट से आप फटाफट में बना लेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको पैटर्न की कटिंग करना बता देती हूँ। ये मैंने पैटर्न की लंबाई ली है 10 इंच की। आप ये इंची टेप पे न ध्यान देखिए, मैं बोल रही हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। ऊपर से इसको मैंने 5 इंच रखा है। तो ये मैंने 5 इंच की पॉइंट लगा दी है। तो ये 5 इंच की एक लाइन खींच ली है ऊपर से और नीचे से मैंने इसको 6 इंच रखा है। तो ध्यान रखिएगा, देखिए 4 फोल्ड में आपको पैटर्न कटिंग करने के लिए कोई भी कागज़ लेना है। 4 फोल्ड में फोल्ड कर लेना है। नीचे से 6 इंच लेना, ऊपर से 5 इंच लेना है। अब नीचे से मैं 3 इंच ले रही हूँ। चौड़ाई इसकी 2 इंच है। यहाँ पे भी मैं 2 इंच ले रही हूँ। तो ये देखिए 2-2 इंच की पहले लाइन खींचनी है आपको। तो नीचे भी 2 इंच की खींची है, ऊपर भी 2 इंच की खींची है। नीचे वाली को हम 3 इंच आगे ले जाएंगे, ऊपर वाली को हम 2 इंच आगे ले जाएंगे। दोनों के हम बॉक्स बना लेंगे। तो ये 3 इंच की है और ऊपर वाली 2 इंच की है। अब इनको आप बॉक्स बना लीजिए। ये बॉक्स हो गया ऊपर का, ये बॉक्स हो गया नीचे का। और इस तरह से इस लाइन को मिला दीजिए। लीजिए ये पैटर्न अब आपका कटिंग हो जाएगा। नीचे से 6 इंच है, ऊपर से 5 इंच है। ये 2x2 का बॉक्स है, ये 3x2 का बॉक्स है। तो एकदम सिंपल है ना। टोटल इसकी लंबाई है 10 इंच की। तो अब जैसे हमने ड्रॉ किया वैसे ही पैटर्न को हम कटिंग कर लेंगे और बस एक ही कट से आपका जो फर्श है वो बहुत ही खूबसूरत एकदम मार्केट में जो मिलता है बहुत ही महंगे महंगे में, और वो चलते नहीं ज़्यादा। उनकी सिलाइयाँ ख़राब हो जाती है, टूट जाती है और खुल जाते हैं। और ये जो आप घर पे बनाएंगे ना, इनकी सिलाई भी मजबूत होंगी और ये बहुत ही अच्छे भी लगते हैं। आपके जो वेस्ट बचे हुए कपड़े हैं उनका यूज हो जाता है। तो देखिए इसके लिए मैंने ना ये छोटे छोटे कट पीस बचे हुए थे ना, इसमें मैंने कुछ में फोम कॉटन इस तरह से जो था वो भर करके ये सब तैयार कर लिया। अब सबसे पहले बीच वाले पे हम 4 पट्टियाँ स्टिच करेंगे, ऊपर नीचे 3-3 पट्टियाँ लगा करके इनके एक एक सिलाई लगा देते हैं। तो ये मैंने इस तरह से तैयार कर लिए हैं। जो बचे हुए फैब्रिक थे उनके मैंने बॉक्स तैयार किए, उसके बाद में इस तरह से इनको सील दिया, अटैच कर लिया। अब ये मैंने पट्टी लिया, ऊपर जो कम था वहाँ पे मैं एक एक पट्टी स्टिच कर लेती हूँ। तो इस पर मैंने पट्टी स्टिच कर लेना है। तो आप देख सकते हो पट्टी स्टिच करने से पहले क्या इस पर हम जिप लगा लेते हैं। तो ये मैंने 2 लिए, 2 पट्टियों से एक पट्टी तैयार करेंगे।
तो बीच में आपको जिप रखना है और ऊपर नीचे पट्टी रख करके स्टिचिंग ले लेनी है। एक पट्टी को इस तरफ लगाएंगे, एक पट्टी को इस तरफ लगाएंगे, एक सिलाई से इसको हम तैयार कर लेंगे, फिर ऊपर वाली सिलाई लगा देंगे। अब पैटर्न को इस पे रखेंगे। जो हमने पैटर्न तैयार किया था ना, मैंने आपको छोटे रूप में बताया था, ये मैंने पूरा अपने नाप के अकॉर्डिंग बना लिया है, सेम उसी मेथड से जो मेथड मैंने आपको बताया था। अब इसको बिल्कुल बराबर में कट कर लेंगे, जो एक्स्ट्रा है उसको हम कट करके निकाल देंगे। तो इसको मैंने कट कर लिया, आप देख सकते हो। अब इसकी सिलाई एकदम सिंपल है। सबसे पहले हम इसके बेल्ट तैयार कर लेते हैं, इस तरह से 2। तो ये मैंने 2 बेल्ट तैयार कर लिए हैं। इसके सबसे पहले बेल्ट लगाएंगे हम। तो सबसे पहले आपको सेंटर बनाना है, सेंटर से 2.5 इंच की दूरी पे आपको पॉइंट लगा लेना है और फिर इस तरह से बेल्ट स्टिच कर लेना है। तो मैंने दोनों साइड पे इसी तरह से पॉइंट लगाने हैं। सेंटर बनाया, उसके बाद 2.5 इंच की दूरी से पॉइंट लगाया, फिर इस तरह से बेल्ट लगा दिया। तो एक एक सिलाई से इसको कवर कर लेते हैं। तो बेल्ट हमारी कवर हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम रनर डाल देते हैं। तो देखिए, जो बची हुई फैब्रिक होती है ना, उनसे बनाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। घर में यूजेबल है, किसी को आप दे भी सकते हो, और आपको एक दिन के लिए कहीं बाहर जाना हो तो इसके अंदर बहुत सारे कपड़े भी आ सकते हैं। तो अब आपको इस तरह से एक सिलाई लगानी है इसकी। तो यहाँ पे पहले मैं एक सिलाई लगा देती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मैंने एक एक सिलाई लगा दी है। अब ये जो साइड कॉर्नर्स है ना, इसको भी आप पिन से लॉक कर लें, फिर आप सिलाई निकाल लें सीधा। तो ये मैंने इसको पिन से लॉक कर दिया है और अब मैं इस पर सिलाई निकाल लेती हूँ। सेम यही मेथड से दूसरी साइड जो है ना, वहाँ पे भी हम सिलाई निकाल लेंगे। इसके बाद आप किसी भी पट्टी से सिलाइयों को कवर कर लीजिएगा। तो कोई भी आपके पास जो वेस्ट पट्टी है, इसको इस तरह से लगाइए, फिर सिलाइयाँ जो ओपन है उनको आप कवर कर लीजिएगा पट्टियों से, ताकि आपका फर्श, हैंड फर्श है ना, दिखने में बहुत ही अच्छा लगे। तो लीजिए, मैंने इसको ओपन कर लिया। आप देख सकते हो कितना खूबसूरत से बन करके रेडी हुआ है। तो चलिए, अब नेक्स्ट में ना एकदम से एक सिंपल प्लेन कपड़े की इसी तरह की एक बहुत ही खूबसूरत सा फर्श भी मैं आपको बता देती हूँ। सेम इसी पैटर्न को, यही पैटर्न के लिए मैंने, देख सकते हैं आप, जो मैंने आपको पहले बताया था, वही पैटर्न के लिए मैंने कागज़ लिया है और इसी को मैं 4 फोल्ड करके वैसे ही पैटर्न तैयार करने वाली हूँ। तो जो मेथड मैंने आपको पहले बताया था ना, सेम वही मेथड से मैं ये पैटर्न कटिंग कर रही हूँ। 10 इंच की लंबाई ले रही हूँ और ऊपर में 5 इंच ले रही हूँ। इंची टेप पे ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि मैं आपको इंची टेप, क्योंकि मेरे पास जो छोटा कागज़ था और दिखाने के लिए, और मैं फिर इसका जब मैं कटिंग करूँगी कपड़े पे तो मैं इसका बड़े में कट करके फिर मैं इस पर कटिंग कर लूँगी। 2 इंच की है ये भी 2 इंच की होगी। तो नीचे वाले बॉक्स को 3 इंच आगे बढ़ाएंगे, ऊपर वाले बॉक्स को 2 इंच आगे बढ़ाएंगे। अब दोनों को बॉक्स बना करके तैयार कर लेंगे। तो ऊपर वाला बॉक्स 2 स्क्वायर 2 का है और नीचे वाला बॉक्स 2 स्क्वायर 3 का है। अब नीचे वाली 6 वाली लाइन को 5 वाली लाइन में मिला देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से अब हम इसको कट कर लेंगे। तो ये पैटर्न तो बन गया, जैसे कि मैंने आपको पीछे की वीडियो में बताया था। सेम वही पैटर्न से एक और आपको फर्श बनाना बता रही हूँ। सिलाई सेम ही होगी, पर ये सिलाइयाँ सारी मैं हाथों से करने वाली हूँ, वो मैंने आपको मशीन से बताई थी। अब हम करेंगे इस फर्श को हाथों से रेडी। तो देखिए, सेम वही पैटर्न से मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत सा लेडीज़ पर्स बनाना बता रही हूँ। अब इसके लिए आपको कोई भी फैब्रिक ले लेना है जो आपको पसंद हो। तो देखिए, इसके लिए मैंने फोम लिया है, आधा इंची मोटा जो फोम आता है ना, वो लिया है और आधा इंच इसको एक्स्ट्रा कट किया है सिलाई करने के लिए, क्योंकि मैं हाथों से इसकी सिलाई करने वाली हूँ। तो इसके ऊपर आप कोई भी वेलवेट का, सिल्क का कोई भी कपड़ा जो आपके पास में हो वो आप यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने सिल्क का कपड़ा लिया है, जो मेरे पास
थोड़ा सा सूट में बचा हुआ था, तो इसको इस तरह से पहले पूरे पर फैला करके ऊपर नीचे दोनों साइड पे कपड़ा लगा करके फोम को कवर कर लेंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल देंगे। तो जो हमने फोम का पैटर्न कटिंग किया था, मैंने उसको इस तरह से पिन से लॉक कर दिया है और अब इसकी एक एक सिलाई निकालूंगी नीचे ऊपर दोनों साइड में कपड़ा लगा करके। तो इसी फैब्रिक को मैं नीचे लगाऊंगी और इसी को भी मैं ऊपर लगा रही हूँ। जो एक्स्ट्रा थी ना आधा आधा इंच, उसको ऊपर मैं हाथों से सिलाई लगा लूँगी। तो देखिए इस तरह से आपको सेट करना है। ये देखिए ये पैटर्न था हमारा और इसके ऊपर मैंने इसको हाथों से सिलाई कर लिया है। अब इसको इस तरह से डबल करेंगे और इसके ऊपर की साइड में जिप लगा देंगे, जैसे पहले हमने लगाया था ना, सेम वैसे ही। क्योंकि इसमें कोई जॉइंट नहीं है, इसमें आपको कुछ भी कट नहीं करना है, एकल कपड़े से हम इसे बना रहे हैं। तो पहले ऊपर की साइड में हम जिप लगा लेंगे। रनर को निकाल करके पहले आपको जिप लगा देना है और उसके बाद में जिप को कपड़े से लॉक कर देना है। जैसे हम पट्टी लगा करके लॉक करते हैं वैसे ही ये मैंने कलर मैचिंग का जिप लिया है, इसके अंदर वो वाला नहीं लिया है, दूसरा लिया है। तो इस तरह से लगा करके ऊपर बैठने वाली सिलाई हम लगा देंगे। तो हाथों से लगा रही हूँ मैं, इसको तैयार कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि ये जो जिप है लगाने के बाद कैसे दिखता है। तो आप देख सकते हो मैंने ना जिप को यहाँ पे स्टिच कर लिया है, इसके साथ में एक पार्ट इसके साथ में और इस तरफ में। अब ये एक पट्टी लेंगे और इस पट्टी को हम एक पट्टी को हम जिप के ऊपर ऐसे लगाएंगे। जैसे ये नीचे की साइड है, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे इस तरह से पट्टी लगाएंगे और लगाने के बाद और इस तरह से इसको फोल्ड कर देंगे। इस तरफ में ये फोल्ड हो जाएगी। इसी तरह से जिप के इस तरफ में और इस तरफ में ये वाली पट्टी लगा करके इसको फोल्ड कर देंगे। तो ये ऐसे देखिए ऐसे लग करके और ऐसे फोल्ड हो जाएगी। इस तरह से ये जिप लॉक हो जाएगा। इसकी जो सिलाई ओपन है वो यहाँ पे नहीं दिखाई देंगी, ये लॉक हो जाएगी। देख सकते हो मैंने यहाँ पे पट्टी लगा करके इसको स्टिच कर दिया है। अब हम इसको ऑन कर लेते हैं। धीरे धीरे करके हम इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे और ये मैंने इसको ऑन कर लिया है। तो अभी आप देख सकते हो ये जिप यहाँ पे स्टिच हो गया है। अब हम इस जिप को इस तरह से खोल के चेक कर लेते हैं। ये बिल्कुल सही से स्टिच हो गया, आसानी से ये बंद हो रहा है। अब आप इस तरफ से ये देख सकते हो, इसको मैंने यहाँ पे लॉक कर दिया था और जिप अच्छे से स्टिच हो रहा है। तो इसका जो भी एक्स्ट्रा पार्ट्स है उसको हम कट कर देते हैं। तो यहाँ से मैं इसको कट कर देती हूँ, जो भी एक्स्ट्रा था मैंने उसको कट कर दिया है और इस तरफ में भी जो एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर देते हैं। तो ये जिप एक्स्ट्रा कट हो गया है। अब हम दोनों पार्ट्स को इस तरह से स्टिच कर लेंगे। तो इसको हम फिर से उल्टा कर लेते हैं। तो मैंने इसको उल्टा कर लिया है ये, और अब इस पार्ट्स को मैं इस पार्ट्स में स्टिच करना है। देखिए इस तरह से, देखिए आप ये वाले जो साइड है इस पे हम इस साइड को ऐसे रखेंगे और एक सिलाई लगा देंगे। ठीक है, ठीक इसी तरह से इस वाली साइड को हम और इसके ऊपर यहाँ पे रखेंगे और एक सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगा लेते हैं। तो भी आप देख सकते हो मैंने इस तरफ भी इसको सिल दिया, इस तरफ भी इसकी सिलाई लगा दी है। अभी एक पट्टी लेंगे और इस पट्टी को हम यहाँ पे ऐसे इसकी स्टिचिंग लेंगे और स्टिचिंग लेने के बाद इसको हम इस तरह से और फोल्ड कर देंगे नीचे की ओर, इसको हम फोल्ड कर देंगे। इस तरह से हम इसकी पट्टी यहाँ पे स्टिचिंग लेकर के फोल्ड कर देते हैं। तो अभी आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे इसको स्टिच कर दिया है और अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करके इस तरह से अंदर की ओर और इसकी ऐसे
एक हाथों से सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे ये सिलाई लॉक हो गई ना। और इसी तरह से ये जो दूसरी साइड है यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको भी मैंने यहाँ पे स्टिच कर दिया है। इसको अंदर की ओर फोल्ड करेंगे और यहाँ पे इसको ऐसे हम हाथों से स्टिचिंग कर देंगे। तो दोनों साइड हमारी लॉक हो गई है। इसको तो ये साइड भी लॉक कर दी है और ये साइड भी लॉक हो गई है। अब हम इसको यहाँ से लेंगे, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक इसकी स्टिचिंग दे देंगे, यहाँ से यहाँ तक। और इसके बाद इस कॉर्नर्स को भी हम इसी तरह से ऐसे एक स्टिचिंग ले लेते हैं और ठीक इसी तरह से इस कॉर्नर्स को भी हम इस तरह से मिलाएंगे। 2 इंच इस तरफ और 4 इंच इस तरफ है, एक सिलाई लगा देंगे। और ठीक इसी तरह से ये हमारी लास्ट कॉर्नर की होगी, यहाँ पे भी हम इसकी एक सिलाई ऐसे लगा देते हैं। तो ये हम चारों सिलाई लगा देते हैं, एक इस तरफ की एक इस तरफ की। बस ये जो कॉर्नर है ना, यहाँ से पकड़ना है और बस सीधा इसकी एक सिलाई यहाँ पे निकाल देनी है। तो आप देख सकते हो मैंने चारों स्टिचिंग कर ली है, इस तरफ की और ये वाली और ये वाले, इस तरह से मैंने चारों सिलाइयाँ कर ली है। अब इस तरह की पट्टी लेंगे और यहाँ पे हम इसको स्टिचिंग करेंगे और जैसे ये सिलाइयाँ लॉक किया ना हमने, इसी तरह से हम इस सिलाई को भी लॉक कर देंगे। जो एक्स्ट्रा धागे उनको हटा देंगे और इस तरह से एक सिलाई लगाएंगे। मैं दिखाती हूँ आपको लगा करके। तो यहाँ पे मैंने इसको स्टिच कर दिया है। अब इसको हम देखिए इस तरह से करेंगे और इसको देखिए क्या करेंगे कि पट्टी को इस तरह से फोल्ड कर देंगे और इस तरफ वाली पट्टी को भी हम ऐसे फोल्ड कर देंगे और इसको अंदर की ओर फोल्ड करके ऐसे, ठीक है। और फिर हम इस पट्टी को यहाँ पे ऐसे इसकी स्टिचिंग ऐसे ले देंगे। तो ये जो सिलाई है यहाँ पे ऑफ हो जाएगी ना, तो इसको अच्छे से फिनिशिंग करके और यहाँ पे इसको सील देंगे। तो आप देख सकते हो मैंने सभी सिलाइयों को लॉक कर दिया है, इस तरफ भी और इस तरफ को भी ये लॉक कर दिया है। और अब हम इनको ऑन कर लेते हैं। तो इसको हम इस तरह से ऑन कर लेंगे, सिलाइयों को अंदर डाल देंगे और फर्श को ऑन कर लेंगे। तो ये मैंने इसको ऑन कर लिया है। तो इसका हम जिप लॉक करते हैं और इसको चेक करते हैं। बिल्कुल से सही है, ओके है। तो अब हम इसके जो बेल्ट है वो लगा लेते हैं। अब मैंने ये प्लास्टिक का पाइप लिया है और ये मैंने डोरी की तरह इसको 1 इंच की सिलाई कर दिया है और इस डोरी के अंदर हम प्लास्टिक के पाइप को इंसर्ट कर देंगे इस तरह से। इस तरह से आपका जो पाइप है ना, जितनी आप इसकी जो बेल्ट रखना चाहते हो ना पाइप की, तो वो आप तैयार कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 22 के ये बेल्ट तैयार करे हैं। आप 20 की रख सकते हो, 18 इंच के रख सकते हो, 22 के भी रख सकते हो। तो जितनी आपको बड़े चाहिए ना उसके अकॉर्डिंग आप इस तरह से बेल्ट रखिए और उसकी थोड़ी सी पार्ट्स जो कपड़े का बेल्ट है ना उसको एक्स्ट्रा रखें और यहाँ पे सिलाई कर दे उसको।